तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव की भक्ति में। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी साधना जिस साधना को किए बिना कोई भी साधक कोई और साधना कर ही नहीं सकता। इस साधना का आप अगर थोड़े पहचान वाले साधकों जानते होंगे। साधना को जब कोई साधक शुरू करता है तो इस साधना को बाप की साधना कहा जाता है, क्योंकि ये राजा की साधना होती है, बाप की साधना। इस साधना को किए बिना तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, तुम सफल नहीं होगी वो तुम्हारी साधना। और इस साधना का नाम है शिव साधना। देखिए, शिव साधना बहुत ज़रूरी होती है एक साधक के लिए। भले ही उसका इष्ट देव शिव जी ना हो, कोई और हो, हनुमान जी हो सकते हैं, माता दुर्गा हो सकती हैं, पर शिव साधना किए बिना किसी की भी साधना असफल होती है। आप देख लेना, कोई भी अगर कोई साधना होगी उसकी विधि विधान में शिव की पूजा आवश्यक है, बाप की पूजा पहले करनी है। ठीक है, तो यह इसलिए शिव साधना सबसे पहले करी जाती है। अघोरी भी देखे होंगे आपने, जो शिव साधना ही सबसे पहले करते हैं, उसके बाद शव साधना, फिर शमशान साधना। नहीं, शिव साधना फिर शमशान साधना फिर शव साधना करते हैं। और ये एक साधना में बहुत सारी साधना होती है, मतलब चैप्टर की तरह है ये शव साधना। जैसे मान लो एक चैप्टर है शव साधना, उसके अंदर कई सारी साधनाएँ होती हैं अलग अलग तरह की, सब करनी पड़ती है। इस तरह का कुछ होता है। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, तो मैं और आगे बताता हूँ काम की बात। तो शिव साधना में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको चाहिए एक रुद्राक्ष माला और एक भगवान शिव की फ़ोटो, और उनके नीचे चौकी बिछा लेना या आसन बिछा लेना। चौकी बिछाकर उसके ऊपर एक पीले काले जो मन में आए उस रंग का कपड़ा बिछा लेना। ठीक है, जो मन में आए, लाल पीला काला हरा नीला, जो मन में आए बिछा लो। ठीक है, और उसके ऊपर भगवान शिव की तस्वीर स्थापित करो। यंत्र है तो यंत्र स्थापित करो, मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करो। मूर्ति है तो बहुत बढ़िया बात, शिवलिंग है तो शिवलिंग स्थापित कर लो। शिवलिंग है तो भाई किसी की ज़रूरत नहीं, किसी और की ज़रूरत नहीं, शिवलिंग है तो शिवलिंग है। ठीक है, फिर उस चौकी पे चावल की एक ढेरी लगाओ। ठीक है, और वहाँ पर एक पानी का छोटा सा पात्र रखो, और भोग के लिए जो आप लेके आए वो रखो। दिया किसका जलाना है? दिया आप चाहो तो देसी घी का जला लो, तिल के तेल का जला लो, या फिर सरसों के तेल का भी जला लो, क्योंकि वो भोले बाबा हैं, उनको सब किसी चीज़ से परहेज नहीं है। किसी जो मन में उस तेल का जला दो। हाँ, श्रद्धा रखना बस मन में। ठीक है, जला लो। और फिर उसके बाद गणपति जी को प्रणाम करो, माता भवानी माता दुर्गा जी को प्रणाम करो, नवरात्र चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ओम नमः वक्रतुंडाय हुम या फिर ओम गंगणपते नमः का एक माला जाप करो। फिर ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, इसका करीब एक माला कर लो। ठीक है, पूजा पंचोपचार से पूजा कर लो उस गणपति जी की, माता दुर्गा जी की। भैरव बाबा को प्रणाम करो, और ओम नमः शिवाय ये मेन मंत्र है, इसकी साधना ओम नमः शिवाय। ठीक है, मैं अभी एक शाबर मंत्र की भी बताऊंगा, ये वैदिक मंत्र है, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा एक शाबर मंत्र की। तो ओम नमः शिवाय, फिर इसको 1.25 लाख जप करना है आपको, क्योंकि ताकि ये उत्कीलित हो जाए, और अगर आपका छोटा मोटा कोई काम के लिए कर रहे हो वो भी पूरा हो जाएगा। सिद्धि के लिए कर रहे हो तो सिद्धि तो इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि देखिए भगवान शिव कोई बहुत उच्च कोटि के देवता है, वो तो बिल्कुल पिता है, बाप है बाप। उनकी सिद्धि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई, उसके लिए भी बताऊंगा मैं क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी आपको 1.25 लाख जब करना, आप चाहे कैसे भी कर सकते हो, कितने भी दिन की उठा सकते हो। 21 दिन में करो, 41 दिन में करो, 40 दिन में करो, आपकी मर्ज़ी है, जितने दिन की उठाओ। माला डिवाइड कर लेना, मतलब कैलकुलेट कर लेना अपना गुणा भाग जो करना है। मतलब अगर 11 माला की कर रहे हो, देखो 11 माला तो मैं ही बता देता हूँ,
सुबह 11 करनी, शाम को 11 करनी, तो एक दिन की 22 माला हो जाती है। 22 माला तो यानी आपको लगेंगे 52 दिन, 52 डेज़ के आसपास लगेंगे। ठीक है, तो इससे आपके सवा लाख जब पूरे हो जाएंगे ऐसे, अगर 11-11 करोगे। और चाहो, और नियम नियम बचे बचे नियम नियम में वही है, ब्रह्मचर्य रखना है। और प्याज लहसुन खा सकते हो, अगर अगर आप परहेज कर सको। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्याज लहसुन मत खाओ, नहीं रहने दो, ये नियम के खिलाफ़ होता है प्याज लहसुन खाना। पर अगर आप परहेज ना कर सको, मतलब बहुत ज़रूरी, जो मतलब थोड़े एज जिनकी छोटी होती है, जो छोटे बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं, उनके वो घर में तो मतलब यही बनता है, वो कुछ कर नहीं सकते ना, वही खा सकते। तो अब वही खा लो, जो मिल जाए वो खा लो। ठीक है, और आपको रखनी है वो, आपको ब्रह्मचर्य तो हमेशा ही रखना है। तो इसके बाद आप जब पूरा हो जाए तो एक माला का हवन कर लेना, वरना वरना तो दशांश का हवन होता है। और ठीक है, दशांश का हवन होता है। और एक और नियम है, अकेले सोना। अकेले तो सोना बहुत ज़रूरी है, भले ब्रह्मचर्य ना करो, प्याज लहसुन खा लो, पर अकेले सोना बहुत ज़रूरी है। अकेले ही सोना है तो सोना है, इसके बिना साधना सफल नहीं होगी। कुछ नियम होता है ये। ठीक है, अकेले सो जाओ। और मैंने तो एक अनुभव भी सुना है, जो मैं अभी अगली वीडियोस में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये साधना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ शाबर मंत्र की साधना। ठीक है, शाबर मंत्र की साधना बताता हूँ। साधना सफल होते ही उस शिवलिंग को मंदिर में रख देना जहाँ पहले रखी हुई थी। माला को अपने पास ही रखना है, कुछ किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, जहाँ से लाए थे वहीं वापस रख दो, आपका काम हो गया। दूसरी चीज़ है, मतलब दूसरी साधना है शाबर मंत्र की साधना। इससे भी शिव की सिद्धि तो नहीं, एक तरह से कह सकते हैं, इससे शिव के दूत आपको प्राप्त हो सकते हैं, शिव की कृपा, शिव के दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है सिद्धि भी प्राप्त हो जाए, सिद्धि बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है इससे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ शाबर मंत्र की साधना। बिल्कुल विधि विधान ऐसा ही है, तो आप अपने मंदिर में बैठ के कर लो, चौकी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, आपको जो मंदिर है वहीं बैठ के कर लो। शिव की फ़ोटो होती है, सबके मंदिर में होती है, लगाओ। घी तेल सरसों जो जिसका भी दीपक जलाना जलाओ। वैसे सबसे बढ़िया होता है तिल का तेल, जो सबके लिए जल सकता है, ऑल इन वन। ठीक है, तो घी का जला लो तो और भी उत्तम है। और धूप बत्ती जला लो आप, जो भी कहना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सतम नमामि। ऐसे कर कर आपको जो भी पूजा विधान श्लोक पढ़ने पढ़ लेना। फिर गणेश जी को प्रणाम करना है, माता जी को प्रणाम करना है। उसके बाद ये आदन धरती की आपको 5 माला करनी है। ठीक है, 5 माला, और चाहो तो 5, 7, 11 माला कर सकते हो। और जिनकी औकात है वो 51 तक जा सकते हैं, या उससे भी आगे तक जा सकते हैं, 108 तक भी जा सकते हैं। पर 108 तक की आज के युग में किसी की औकात नहीं है इस मंत्र की, क्योंकि देखिए समय बहुत लगता है। इतनी समय तक बैठे रहना तो योगी तपस्वी अघोरियों के ही सामर्थ्य में के अंदर होता है, कोई और नहीं बैठ सकता इतना, उसके पैर टूट जाएंगे बैठा रहेगा तो। ठीक है, तो बताता हूँ, 5 माला तक कर लेना, 5, 7, 7 माला तक कर लेना, चलो 5, 7 इन दोनों में से कोई एक बार लेना। और मंत्र क्या है, मंत्र आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मंत्र है आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गढ़ा दे धड़ा देखूं शिव जी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। बड़ा प्रचंड मंत्र है, बड़ा प्रचलित मंत्र है। ठीक है, ये शाबर मंत्र बहुत काम का है। आप इससे कुछ भी कर सकते हो, जैसे झाड़ा लगा सकते हो, भूत प्रेत उतार सकते हो, किसी के घर में सुख शांति नहीं है तो वहाँ सुख शांति स्थापित कर सकते हो, लक्ष्मी को वास करा सकते हो परमानेंट, वो भी हैं। और इससे ज्ञान मिलता है, आप शिव को गुरु तक बना सकते हो, शिव से गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो, उनके दूत आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप इससे कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो। जो दूसरे शाबर मंत्र बना रखे हैं ना, उन सब का काम ये मंत्र भी कर सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए। और ये साधना कितने दिन तक चलेगी, इसका आपको चलाना है ये
ये साधना अगर आप नवरात्र में करते हैं, देखिए नवरात्र का मतलब क्या है, 9 रात, यानी 9 रातें, रात को आपको ये साधना कर लेनी है नवरात्र में। देखिए शुरू हो गई है नवरात्र, आज पहला दिन है। शाम को, अभी आप शाम को भी कर सकते हो, शाम को सूरज ढलने के बाद 6:30 बजे के बाद, 7 बजे के बाद सॉरी, जब अंधेरा हो जाए पूरी तरह से, ऐसे कुछ लोग कहते हैं 8, साढ़े 9, 8 बजे के बाद, चलिए 8 बजे के बाद कभी भी कर लो साधना, ठीक है। और इसके बाद आपको ऐसे ही ये साधना चलानी है आपको 9 दिन तक। अगर नवरात्र में कर रहे हो, दिवाली को एक ही दिन में सिद्धि मिल जाएगी, होली को एक ही दिन में सिद्धि मिल जाएगी। दशहरा की बात है, दशहरा को तो चलिए उसकी छोड़िए मुझे। और अगर आप आम दिनों में ये साधना करते हैं तो ये साधना आपकी चलेगी 41 दिन तक, यानी 31 डेज़ तक। यानी अगर आप चाहो तो 41 डेज़ की कर लो, क्योंकि 41 डेज़ सबसे उत्तम साधना है इस मंत्र की, ठीक है। मंत्र अभी भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। और तो फिर आप ऐसे ही साधना करें, शिव की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त किए बिना कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता भाई। आप हाथ पैर हिला सकते हो, चल फिर सकते हो, बोल सकते हो, उन्हीं की इच्छा से कर सकते हो, ठीक है। और इस साधना करने से आपके सारे पाप भी दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय वाली साधना जो मैंने बताई, उससे तो आपके जन्मों जन्मांतर के सोए हुए फल जाग जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने उच्च कोटि का ये मंत्र है, बहुत कॉमन मंत्र है, क्योंकि क्या है, मंत्र जितना छोटा होता है उतने ही वो शक्तिशाली होता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है। और हाँ, ये शाबर मंत्र की साधना करने से पहले सर्वार्थ साधक मंत्र का जो मैंने बता रखा है, गुरुसठ गुरु है वीर वाला मंत्र, मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखा है। और यहाँ भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं बोलूँगा नहीं तो मंत्र थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा अभी भी, आप लिख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। और तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वो, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट शो हो रही होगी, नॉट सब्सक्राइब। देखिए कुछ ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं, बस देखते हैं और चलने जाते हैं। देखिए ऐसी जानकारी यूट्यूब पे कोई नहीं देगा आपको, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। और जो भी चैनल आप देखते हो ना, मतलब जैसे मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कॉपीराइट हो सकता है, फिर कुछ हो सकता है मेरी वीडियो पर, हो सकता है मुझे डिलीट भी करनी पड़े, क्योंकि नाम लेना भी होता है ना उपकर्ष। तो देखिए ये लोग भी ना इतनी अच्छी वो नहीं दे सकते। हाँ, एक सबसे बढ़िया चैनल, कुछ जो शिव के नाम से जो चैनल होते हैं ना, जो प्रूफ होते हैं, मतलब जो जो चैनल भरोसेमंद होते हैं, साफ सीधी बात, जो चैनल भरोसेमंद होते हैं वही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो बेचते हैं सामान ऑनलाइन वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ हम ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे कि आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बता रहा हूँ मैं। 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ मांगोगे तो मैं वही दे दूँगा। आप कमेंट में कुछ मंत्र मांग सकते हैं मुझसे, किसी चीज़ का मैं आपको दे दूँगा। मुझसे कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, सबको पहुंचनी चाहिए आज, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय महाकाल।